क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर कोई अपनी अपनी चाल चले, अपने नियम बनाए और अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे, तो क्या होता है? ये कहानी है उन दिनों की जब भगवान गौतम बुद्ध ने एक ऐसे गांव में प्रवेश किया जहां हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार जीता था। न कोई एकता थी, न समझदारी और न ही कोई सामूहिक सोच। हर कोई खुद को सही मानता था और दूसरों को गलत। एक गांव 100 सोच और हर सोच में अपनी अलग खिचड़ी। लेकिन फिर क्या हुआ जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचे? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बात ने बड़े बड़े घमंड तोड़ दिए। तो आइए शुरू करते हैं वो अद्भुत कथा जो न सिर्फ मनोरंजन देगी बल्कि अंत में आपकी आत्मा को छू जाएगी। कथा शुरू होती है मगध राज्य के एक छोटे से गांव से जिसका नाम था शिरुपुर। यह गांव जंगलों के किनारे बसा हुआ था और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। लेकिन इस गांव की एक विचित्र बात थी, वहां हर व्यक्ति अपनी मर्जी से चलता था। न कोई पंचायत, न कोई नियम। खेती अलग अलग ढंग से होती, त्योहार अलग अलग दिन मनाए जाते और विवाह संस्कार भी अपनी अपनी विधि से। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सबने अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाई हुई थी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस गांव में पधारे। लोगों ने उन्हें सत्कार के साथ आमंत्रित तो किया, पर कोई भी एक राय पर नहीं था कि उन्हें कहाँ ठहराया जाए, कौन भोजन बनाए और उपदेश कब और कहाँ दिया जाए। भिक्षु आपस में चर्चा करने लगे, यह तो बड़ा विचित्र गांव है, कोई एक बात भी नहीं बनती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी है, बस थोड़ा इंतजार करो। बुद्ध ने गांव के प्रधान को बुलवाया, लेकिन वहां प्रधान नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हर गली। बुद्ध शांत भाव से बोले, बस यही है आपकी जीवन की दशा। आप सब अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, बिना मिलकर बात किए, बिना समझे कि एकता में ही स्वाद है, शक्ति है, सफलता है। यही कारण है कि तुम्हारा गांव एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। न शिक्षा, न विकास, न प्रेम, क्योंकि तुम सब अपनी ही खिचड़ी में मस्त रहे। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध बोला, हमने जीवन भर यही किया बुद्ध। अपनी अपनी समझ के अनुसार जीते रहे, कभी एक नहीं हुए। लेकिन आज आपने एक खिचड़ी से जो शिक्षा दी, वो हमें जीवन भर याद रहेगी। बुद्ध बोले, अहंकार से उपजी स्वतंत्रता केवल भ्रम है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो दूसरों के साथ सामंजस्य में बंधी हो। जिस तरह स्वादिष्ट खिचड़ी एक सामूहिक प्रयास से बनती है, वैसे ही समाज भी। उस दिन के बाद गांव ने निर्णय लिया कि अब वे मिलकर पंचायत बनाएंगे, साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे, बच्चों को समान शिक्षा देंगे और हर निर्णय सामूहिक रूप से होगा। कुछ महीनों बाद वही गांव शिरुपुर, जो कभी टुकड़ों में बंटा था, पूरे मगध राज्य का उदाहरण बन गया। वहां के लोग बुद्ध को आज भी याद करते हैं और कहते हैं, अगर हम अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहते तो आज भी भूखे होते। पर बुद्ध ने हमें स्वाद मिलाकर जीना सिखा दिया। और यही है बुद्ध का चमत्कार, एक खिचड़ी में छुपा जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जीवन बदलने वाली कथाएं रोज नहीं मिलती।